दरभंगा टेलीविजन न्यूज। तो 3 तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। उसमें तुरंत जो हमारा टीम गठित किया गया, उसमें SIT गठन में STSP के नेतृत्व में हुआ था। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारा DIU टीम और SHO टाउन थाना, यूनिवर्सिटी और बहादुरपुर थाना और अन्य पुलिस कर्मियों को गठित किया गया था। और CCTV जो जांच किया गया, जांच कर में जो फुटेज आया था और टेक्निकल जो एविडेंस आया था उसके आधार पर, जो लोकेशन में आधार पर हम लोग बेगूसराय के मंसूर शेख थाना का अंतर्गत सुबह नेक्स्ट टाइम सुबह रेड किया गया। उसमें जो घटना हुआ वहाँ फायरिंग हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुआ था। और वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज करते हुए बेगूसराय में मंसूर शेख थाना के द्वारा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद उनके जो पूछताछ के क्रम में सारा घटना किया गया था, जो अपराध कर्मी थे उनका सारा नाम आ गया था। और हम लोग अलग अलग टीम बना के 3 टीम बनाया गया था अलग अलग, जो SIT की टीम में है। उनके अलावा और कुछ अन्य पदाधिकारी, सिपाही जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता था उन लोगों को भेज के रेड किया गया। और उसमें एक नेक्स्ट डे एक दीपक कुमार जो भी शामिल थे वो भी पकड़ा गए थे। वहाँ बेगूसराय से उसको भी जेल भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि हमारे दरभंगा जिला का 2 आदमी जो लाइनर की भूमिका निभाए थे, एक अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, उन लोगों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके उनके भी पूछताछ किया गया। उनका भी पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सबूत मिले हुए हैं उनके मोबाइल पे। और जो वहाँ का जो अभियुक्त पकड़ा गया था उनका मोबाइल पे जो सबूत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अभियुक्त जहाँ घटना का था वो असम में उनका लोकेशन मिला। उसके आधार पर हमारा जो बेगूसराय का टीम जाके वहाँ उसको गिरफ्तार करके लाया गया था। और उनके यहाँ से भी जो पूछताछ किया गया तो बहुत सारा उनको क्लूज़ मिले। तो लगातार जो छापेमारी चल रहा है। उसके अलावा फिर BR STF जो हमारा टीम है और UP STF के सहयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी जो यहाँ से भाग रहा है, तो उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप यहाँ से भाग रहा है कि उसके आधार पर वहाँ हमारा टीम भी गया, वहाँ से सहयोग करके उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। उनका स्वीकारोक्त बयान पे पता चला कि जो ज्वेलरी है उनके घर पे रखा गया। तो यहाँ बेगूसराय पुलिस, हमारे दरभंगा पुलिस और STF तीनों छापामारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है। और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए है। टोटल 44 लाख रुपए का ये आभूषण है। और इसके अलावा पहले भी हम लोग जब 6 लोगों को गिरफ्तार हुआ था उसमें भी 1,980 ग्राम्स चांदी बरामद हुआ था बेगूसराय में, जो प्रेस रिलीज में दिया गया था। बट उसमें वेट मेजरमेंट नहीं हुआ था उस टाइप का, तो दिया गया था। और इसमें टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल। और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन कर रहे हैं और इसको बरामद भी कर पाए हैं। और मेन 24 घंटे के अंदर जो पकड़ा गया उसके मैं समझता हूँ कोई सफलता हो, जो उसके बाद जो पूछताछ के क्रम में जो क्लूज मिले उसके आधार पर हम लोग अभी तक इतना पहुँच पाए हैं। और उसके अलावा हम लोग अभी भी कुछ क्लूज मिले हुए हैं और कुछ जो अपराधी का नाम है उनको लगातार छापेमारी चल रहा है। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है और किसने ये प्लान बनाया था, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? जी, इसमें जो मास्टरमाइंड है भोला सिंह है, जो अभी जेल में बंद है, उसके टीम के द्वारा ये किया गया। और इसके अलावा उनका जो सहयोगी है, जैसा संदीप है जो पकड़ा गया, मुरारी है और अभिषेक टाइगर है, कुछ लोगों का नाम आया है। इनके द्वारा ये घटना
प्लान करके किया गया और उसमें लाइनर में हमारा जो दरभंगा में 2 क्रिमिनल है जो लाइनर की भूमिका यूज़ किया गया वो अभिषेक सोनी है और ऋषिकेश सोनी। तो जेल के अंदर से ही सर ये प्लान बनाया गया था, मतलब जेल के अंदर ही ये प्लानिंग बनी थी? जी, दल सिंह जरा से जेल में जो बंद है तो वहीं से ये लोग प्लान किया था और उसके बाद जो बाहर आने के बाद कुछ लोग वहाँ जो उनके साथ में थे वो बाहर आने के बाद फिर ये अपराध कर्मी को इकट्ठा करके इस घटना को कर दिया। किस जेल में बंद? दल सिंह जरा। लोकल में सर कोई दुकानदार के स्टाफ या उसके जानने वाले भी लोग हैं इस पूरी गिरफ्तारी में? इसमें 12 लोग अभिषेक हैं सोनी है वो तो जो बाकरगंज में दुकान है उसका जो ज्वेलरी का दुकान उसमें कारगर काम करता है और दूसरा एक ऋषिकेश सोनी है उसको रैकी इन्हीं दोनों लोगों की हाँ गिरफ्तारी रैकी नहीं लग रही है। कितने लोग शामिल थे? कितने लोग इसमें शामिल थे? अभी तक देखिए गिरफ्तारी बाकी है। जी, अभी तक 12 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। अभी भी अन्य कुछ लोगों का नाम आया है जो लगभग इसमें 20 लोगों का नाम आया है। ऐसे कोई लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं प्रीवियस जो लूटकांड अलंकार ज्वेलर्स पे हुई थी उसके भी अपराधी हैं क्या इसके अंदर? नहीं, अभी तक इसमें इस स्टेप का संलिप्तता नहीं है। ये उसका इसका अभी तक कनेक्शन नहीं है। सर, जितनी ज्वेलरी वहाँ से लूटी गई है जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो ज्वेलरी भी रिकवरी पूरी हो जाएगी? इस बात का कितना विश्वास है? जी, हम लोग पूरा प्रयास 100% कर रहे हैं और हम लोग अभी का नाम आ चुका है। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम लोग बरामद करने की कोशिश। सर, परिवार ने कहा के सामान को इन्होंने क्या बंदर बांट कर लिया था या कहीं एक जगह रख छिपाया था? क्या था पूरा इसमें? लूट का सामान को कैसे खपाया? देखिए, लूट का सामान तो ये लोग अपना कुछ लोगों के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था और कुछ हिस्से में बट गया था, बट पूरा सभी को जो नहीं बटा था। रुपये बट गए थे तो कुछ अभी रुपए के बारे में एक आदमी के पास आया इन्फॉर्मेशन, हम लोग उसको काम कर रहे हैं। सर, पीड़ित ने कहा कि 2 करोड़ के लगभग लूट है, 1.5 करोड़ के लूट, तो आपने क्या मतलब इसमें भी देखा सर, कितने लगभग लग रहा है? लूट जो अभी हमने पहले तो बताया कि जो एफआईआर में दर्ज है उसके आधार पर हम लोग जो किए हैं अभी तक जो हम 12 मधु बता रहे हैं तो उसके आधार और उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट जो छापामारी चलेगा जो बरामद होगा उसके आधार पर हम लोग बता पाएंगे। भोला सिंह के कोई ग्रुप प्रीवियस क्या हिस्ट्री है जो जेल में बंद है मास्टरमाइंड उसकी, और जो लोग पकड़े गए हैं लोग क्या क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए, बेगूसराय में भी यहाँ जो घटना होने के बाद जो हम लोग छापामारी क्रम में जो पकड़ा गया उसके बाद वहाँ भी बेगूसराय में 2-3 लोग 1-2 घटना किए थे लोग लूट की घटना, वो भी डिटेक्ट हुए हैं और ये लोग शातिर अपराधी लूट आर्म्स एक्ट और लूट में ये लोग जेल गए। तो इनके गिरोह का कोई नाम है या फिर सिर्फ भोला सिंह ही मतलब? इनका भी कोई नाम है। हथियार कितने बरामद हुए टोटल इसमें से? उसमें जो उस दिन जो पकड़ा गया तो उसमें पवन झा के पास से 1 देसी कट्टा मिला था, 4 जिंदा गोली, 1 मोबाइल मिला था। मंगल कुमार के पास 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 2 मोटरसाइकिल जो बरामद हुआ था। ये हम लोग सिमरी थाना है गाची में बरामद हुआ था कि उन्हीं के द्वारा उपयोग करके वहाँ से लोग बाइक छोड़ के बस में गए थे 4 लोग। मधुबनी वाले की क्या भूमिका थी सर? मधुबनी का जो जी उनका है कि यहाँ का जो लाइनर है जो अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी वो पवन झा उसका नाम है, वो इनका इंफॉर्मेशन लेके उस गैंग को फासन किया था और पवन झा इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट गैंग। सर, ये कितने दिन से रैकी किया और ये बहुत दिन से ये लोग रेकी कर रहा था। सर, जिस दिन घटना के दिन ही अपराधी दरभंगा आए या पहले से कैंप कर रहे थे दरभंगा में? घटना के दिन ही लोग आया था। टोटल कितने लोग आए थे दरभंगा सर अपराधी? टोटल अभी तक जो लाइनर और सब मिला के लगभग हमारे नाम पास जो है 20 लोगों का नाम है। सर, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर छोटापट्टी पंचायत और मब्बी के आसपास में कई जगह डकैती होती, क्या ये लोग उसमें आप देख रहे हैं? मिल पा रहा कुछ लिंक? ये जो आप लास्ट ईयर का जो डकैती का बता रहे हैं, लास्ट ईयर का डकैती जो हुआ था 2-3 घटना हुआ था उसमें वो दूसरे गैंग है, इसका उसका कनेक्शन नहीं है। सर, प्रेम ज्वेलर्स में जिस दिन लूट हुई उस दिन ये क्या 20 वहीं पर थे उसी के आसपास में? नहीं, इसमें 20 नहीं है, ठीक है। ये कुछ सपोर्टर्स है, कुछ लाइनर्स है, कुछ जो ज्वेलरी रखे हुए थे उस सभी सब मिला के 20। एग्जैक्ट सर वहाँ कितना आया था? तो देखिए, अंदर जो घुसे थे 4 लोग थे, बाहर जो बाइक लेके गए तो 6 लोग थे, अन्य सपोर्टर थे। सर, भागा किधर से? भागा जो पीछे से अब महारानी पुल जो है, महाराजगंज पुल के पीछे से भाग के वहाँ जो अब NH पकड़ा गया था।
NH सर एक सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 युवक 10 चांदी का अंगूठी मांगने के लिए गया है, वो बातों में उजराया है और उसी बीच में डकैती मतलब लूटपाट होता है, तो क्या वो लोग भी इसमें उसका इसका कोई कनेक्शन नहीं। इसका कोई कनेक्शन? सर झोला लेके आए थे हम लोग, हाथ उसमें घुसाए हुए था, क्या उसमें बम और पिस्तौल भी था? नहीं, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है। पिस्टल का ये लोग लेके आया था, बम का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई पूछताछ में नहीं आया है। सर व्यापारी लोगों ने मांग किया कि पहले भी वहाँ पे इस तरह की घटना घटी है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर के क्या करने की जरूरत है उस इलाके में? ये आउटस्कर्ट सिटी का अगर देखिएगा तो आउटस्कर्ट का दुकान था, और आउटस्कर्ट का दुकान होने के नाते बंदोबस्ती कराया जाता था, बट उनके डिमांड के आधार पर हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग पार्टी दिया गया। बाकी दुकान पे हम लोग पहले से देते हैं। अब पिछले 1 साल 1.5 साल से जो मेन या बाकरगंज का जो ज्वेलरी शॉप्स है और जो हमारा जो टाउन थाने में बड़े बड़े शॉप्स है, वहाँ हमारा फोर्स डेली जाता है। सिक्योरिटी 112 100, फिर हमारा पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी कैंप करते हैं, चेकिंग करते हैं। बट ये पीछे जो गली रहने के कारण गश्ती जो जाता है वो फ्रिक्वेंसी कम था। अब इस बार हम लोग क्या किया कि उनका जो मिल के हमसे उनका रिक्वेस्ट था कि एक हमको परमानेंट हमको फोर्स दिया जाए, पेट्रोलिंग दिया जाए, उन्हें एक्स्ट्रा एक फोर्स दिया। कैश बरामद सर, कैश बरामद अभी नहीं हुआ है सर। सफलता जो हुआ है इसमें क्या DIU टीम या फिर क्या कहना चाहते हैं इसमें सभी का हम लोग और हमारा जो जिला पुलिस का जो बाकी थाना प्रभारी लोग होंगे, फिर बेगूसराय पुलिस है, समस्तीपुर पुलिस है, स्पेशली STF जो टीम है उनका भी ज़्यादा योगदान है, और सारे जो टीम है इवन आसाम पुलिस भी मदद किए हैं, और हमारा जो उत्तर प्रदेश STF का पुलिस और STF का टीम भी हमको मदद की है। सभी लोगों ने मदद किया है, सभी लोगों ने एज ए टीम काम किया। इसी का नतीजा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको 7 दिन में इतना हम लोग पहुँच पाए। जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, ये कुछ जो अभी बहुत सारा जो बेगूसराय से गिरफ्तार हुआ, बेगूसराय जेल में है। यहाँ अभी जो अभिषेक सोनी, ऋषिकेश सोनी है और उनकी माँ जो है जो संदीप जी का, वो यहाँ आज पांडे न्यायालय में उपस्थापन किया है। तो क्या इस पूरे मामले में यहाँ अलग से केस दर्ज हो रहा है, बेगूसराय में अलग से केस दर्ज हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है? वहाँ जो उस दिन एनकाउंटर जो हुआ था उसमें एक अलग से केस दर्ज हुआ है। उसके अलावा बाकी जो केसेस ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे केसेस हुए थे, 2-3 केस जो लूट की घटना वो उद्भेदन हुए, उसमें उसमें नवाने में उनको उपस्थापन कराया गया। बट हमारा जो यहाँ केस हुआ था, बाकी लोग जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार हो यहाँ से हम लोग सोना चांदी की सामानें बरामद हुई है ना, कि सामानें ना सर ज्वेलरी बना सामान जो बना हुआ है वही है। क्या सर उसको गलाया भी गया था? नहीं, अभी नहीं, जो मिला अभी गलाया नहीं। दरभंगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।